नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। और अभी हम लाइव जुड़े हैं हिसार के सिविल हॉस्पिटल से एक बार फिर से। जैसा कि गत दिवस आपको पता है, हमारे अपने शहर हिसार के डोगरान मोहल्ला में दोहरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक मां और बेटे दोनों की हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि पहले बेटे को मारा गया था, जो कि डोगरान मोहल्ला में एक शॉप के ऊपर काम करता था। उसके 20 से 25 मिनट के अंतराल में मां को मारा गया था आधार हॉस्पिटल के पीछे। जब इस हत्याकांड के पीछे की जब वजह का पता चला तो कारण था कि जो लड़का है, उसकी जो बीवी थी, उसकी पहले कहीं और शादी हुई थी। और बताया जा रहा है कि जिसके साथ शादी हुई थी, पहले पति के द्वारा ये हत्याकांड किया गया है। तो अभी फिलहाल आज परिजन यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल डेड बॉडी भी सिविल हॉस्पिटल में ही है। और तो इसी मामले में बातचीत करते हैं DSP अशोक कुमार जी से, जानते हैं उनका क्या कहना है। और फिलहाल हमारे साथ मौजूद है DSP अशोक कुमार जी, तो इनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या लगता है कि क्या कार्रवाई की जाएगी अब? देखिए, इसमें FIR लॉन्च हो चुकी है रात को ही, और उनको पकड़ने के लिए हमारी कुछ टीमें लगी हुई हैं और हम उनके काफ़ी नज़दीक में और बहुत जल्द उनको गिरफ्तार कर लेंगे। सर, परसों जैसे एक सूर्यनगर हत्याकांड भी हुआ था, वहाँ पर भी आप गए थे, वहाँ पर भी आप इसी प्रकार का आश्वासन दे के आए थे, तो अभी तक वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है? मैडम, आश्वासन नहीं दे के आया, मैं यकीन दे के आया था और वो गिरफ्तार हो चुके हैं सब। वो लोग जिनके बारे में बोल के आया था वो शाम तक गिरफ्तार हो भी चुके हैं। लेकिन मुख्य आरोपी तो अभी तक बाहर है। नहीं, गिरफ्तार हो चुके हैं वो सभी, बिल्कुल गिरफ्तार हो चुके हैं। और कोई रहता है और भी आया तो वो भी शामिल गिरफ्तार करेंगे उसको। जी, तो गिरफ्तारी से तो काम चल नहीं रहा सर, आगे की कार्रवाई क्या होगी? आगे कार्रवाई तो कोर्ट कचहरी का काम है, वो अदालत का जो भी उनके खिलाफ जो फैसला देगी अदालत का काम है, हमारा काम नहीं। तो सर, आए दिन जो इस तरह के ये हत्याकांड हो रहे हैं, पहले तो चलो चोरी चकारी तक ही बात सीमित थी, लेकिन अब तो मर्डर तक हो रहे हैं, तो इनके विषय में क्या कहेंगे? देखिए मैडम जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मर्डर में भी फ़र्क है। ये जो मर्डर था, उनको आपसे दोनों आमने सामने, जो इसमें सूर्यनगर वाला तो आमने सामने पड़ोसी हैं, उनका किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया और मार पिटाई हो गई, उसमें उसकी डेथ हो गई है। लेकिन हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। और ये जो मामला हुआ है, ये उत्तम नगर वाला जो है, ये भी एक परिवार से उनके जुड़ा हुआ था, आपस का मामला था, जिसमें पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। अगर कोई जानकारी होती तो कुछ ना कुछ हम सुरक्षा प्रबंध पहले से करते हैं। सर, एक बात बताइए, आपकी बात को मैं एग्री करती हूँ कि पारिवारिक था, लेकिन जब परिवार वाले मार रहे हैं और मारने के बाद वो ये चीज़ भी बोल के जा रहे हैं कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो इसमें कहाँ पुलिस प्रशासन की कोई कमी है कि लोग इतने बेखौफ हो चुके हैं? देखिए, इस बारे में आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, जो आदमी पुलिस की गिरफ्त में एक बार आ गया क्राइम करने के बाद, और वो जब पुलिस की गिरफ्त से बाहर जाएगा, उससे पूछना तब वो क्या कहेगा पुलिस के बारे में, मैं इतना कहना चाहूँगा। सर, सूर्यनगर जो हत्याकांड हुआ है, उसमें वो लोग ऑलरेडी 2 मर्डर कर चुके थे और उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि 2 में जब हमारा कुछ नहीं हुआ तो इस बार भी क्या करवा लोगे? जमानत देना, किसी के खिलाफ कोई फैसला करूँ, अदालत का काम है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन पुलिस ने अपना पूरे ईमानदारी से काम करके पहले भी गिरफ्तार किया था और अभी भी गिरफ्तार किया। और रही बात सजा की, वो अदालत का काम है। तो अभी परिजनों द्वारा बोला जा रहा है कि अगर आज में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कल रोड जाम कर दिया जाएगा। कार्रवाई से क्या मतलब समझते हैं आप? कार्रवाई से मतलब पुलिस का काम होता है, पुलिस ने FIR लॉन्च किया है, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, बढ़िया सा कार्रवाई करके चालान बना के उनको अदालत में पेश करेगी। अगला काम अदालत का सजा देना और ना देना, वो अदालत का काम। और अभी हमारे साथ मृतक के बड़े भाई और मासी का बेटा है, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, जिस समय ये वारदात हुई, आप कहाँ पर थे? मैं अम्बाला था मैम। अच्छा, आप अम्बाला रहते हैं? हाँ जी। तो क्या वजह क्या रही, पता चला कुछ? मेरे को कुछ वजह नहीं चली मैम, थोड़ी सी इनकी रंजिश थी और मेरे पास फ़ोन आया था भाई का 5:19 पे। हाँ जी, उनको बताया भी माँ ख़त्म कर दी गई है और उनको बेरहमी से कत्ल किया गया है। बर्फ़ फोड़ने वाले सुए से 50 सुए मारे गए हैं, यहाँ पे मारे, सर में मारे, वो बहुत बेरहमी से कत्ल किया उनका। तो अब आप लोगों से, पुलिस प्रशासन से किस प्रकार की कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं? हमने सिर्फ यही मांगा है, मुलजिम को पेश कर दो और साथ में हमने डेड बॉडी दे दो। अच्छा, बस जी, जब तक ये मुलजिम पेश नहीं करते, डेड बॉडी हमारी यहीं पे रहेगी और हमें और कुछ नहीं चाहिए इनसे। तो क्या लगता है कि आपके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी जी, क्योंकि मेरा परिवार खत्म हो गया जी। मेरे कुछ नहीं है जी, ना मेरा पापा है जी, ना मेरे दादाजी, ना मेरी दादी है जी, कुछ नहीं। मेरा परिवार ताले लग गए जी मेरे घर पे, और कुछ नहीं है जी मेरे घर। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं जी, वो बहुत परेशान है जी इस टाइम। परिवार मेरा बहुत टूट गया है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। जिस समय ये वारदात हुई, आप कहाँ पर थे? मम्मी के साथ वारदात हुई, उस टाइम मैं घर पे सो रहा था। अच्छा। अंदर के कमरे में मम्मी बैठी थी, दुकान के सेमी। पहले कमरे 2 कमरे अपने, एक अंदर की साइड है, एक दुकान के सेमी है। मम्मी तो वहाँ बेड पे बैठी थी, मेरे अचानक आँख लग गई। आए 2 बंदे, लाठा मार रहा था, एक का ओपन था, ठीक है। मैंने कोई आवाज़ सुनी, पार्ट सुनी सी, मैं सोचा कोई दुकान में से कोई सामान गिर गया होगा। मैं उठ के भाग गया ना, और एक बंदा तो पकड़ रहा था, एक बंदा सुए मार रहा था। मैं भाग गया, उसने मेरे लात मारी पैर पे,
धक्का दे दिया और कुंडी दोनों साइड की बंद कर दी। अच्छा, हाँ जी, यानी साफ साफ वो तो जो आपकी माता जी हैं उन्हीं को मारने आए। उन्हीं को मारने आए थे। हाँ जी, फिर आया कोई चिल्लाया बहुत, कोई नहीं आया। फिर कोई दुकान में कस्टमर आया, उसने वो बोला आंटी आंटी सामान दियो, वहाँ पे कोई था ही नहीं तो कौन बोलेगा। मैंने पूरे गेट खुड़काए, मैं भाई ऊपर से लखाया शीशे में, मैं एक बार कुंडी खोल दे। उसने कुंडी खोली, वो अलसा देखा वो बंदे ने, वो भाग गया डर के मारे। उसके फिर मैंने मामा जी के पास फ़ोन किया, मामा जी ये बात होगी। उस 10 मिनट के बाद वहाँ से फ़ोन आया, भाई छोटा भाई को भी गोली मार दी। हाँ जी, तो वजह क्या अभी तक पता चल पाई अभी है? कोई वजह का पता नहीं। तो आप कह रहे हो एक ने मतलब पूरा फेस अपना कवर किया हुआ था और एक ने नहीं, तो क्या आप उसको जानते थे जिसने नहीं किया? कौन था फिर वो? वो जो पहले शादी हुई थी ना भाभी की, कोर्ट मैरिज हुई है। छोटे भाभी भाई कौन? की- छोटे भाई की कोर्ट मैरिज हुई है। अच्छा। उससे पहले कोर्ट मैरिज दूसरे के साथ हुई थी। जो वो है ना, उसने तलाक नामा लिख रखा था, भाई मैं तलाक दे रहा हूँ। इनका केस चल रहा था, कोई शोर शराबा नहीं, पर अचानक वार कर अच्छा, पहले किसी भी प्रकार की कोई बात, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं? प्रकार का भी नहीं, अच्छा, अचानक हमला हुआ। तो अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं, हमें तो वो इंसाफ चाहिए। हमारी बॉडी जब भी उठेगी हमको इंसाफ मिलेगा। क्या पुलिस कार्रवाई के ऊपर किसी प्रकार का भरोसा है? देखते हैं क्या होगा, अगर कोई कार्रवाई ना हो पाई तो आगे क्या करेंगे? बराबर करेंगे। हमारे के दाम भी करेंगे बराबर, सीधी बात। हमारा खून उनका भी खून है बराबर। सर, पूरे 24 घंटे हो गए हैं हत्याकांड को, अभी तक भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए आपके सामने है, यहाँ तक सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों तरह से फेलियर है। जबकि इतनी बड़ी वारदात, एक साथ 2 हत्याकांड हिसार के अंदर होना, ये पूरे हरियाणा के लिए बड़ी शर्म की बात है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक पुलिस प्रशासन का कोई दबाव नहीं है, सरकार का कोई दबाव नहीं है, हरियाणा में ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन अपराधियों द्वारा लूटपाट ना हो, फरोख्ती ना हो, हत्या ना हो। ये भी एक दिन पहले ही सिवानी के अंदर मंडी के आड़ती गोली मारी, इसे 2 दिन पहले ही आसी के एक व्यापारी का मर्डर किया गया, और कुछ दिन पहले आसी में ही एक किराना व्यापारी का मर्डर किया गया। आज तक वो अपराधी पकड़ा नहीं गया था, और पुलिस प्रशासन ने उसको पकड़वाने के लिए 1 लाख रुपए का अपराधियों का इनाम रखा हुआ है। वो पकड़ा नहीं गया, दूसरा मर्डर हो गया। हर रोज हरियाणा के अंदर लूटपाट फरोख्ती की वारदात होने से प्रदेश के व्यापारियों में, आम जनता में सरकार के प्रति बड़ी भारी नाराजगी है, और बड़ा भारी व्यापारी भयभीत है अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए। जबकि कल पुलिस कप्तान आए थे, पुलिस अधीक्षक जी, उनसे बात भी टेलीफोन वही उन्होंने कहा थी हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। ये भी जो आपके सामने डीएसपी साहब ने मुझे बताया कि 2 आदमी हमने एक बार राउंड अप किए हुए हैं, तफ्तीश जारी है। उम्मीद है शाम तक असली मुलजिम का जो नाम उन्होंने बताया भी है, उनको हम राउंड अप करेंगे। चारों तरफ नाकेबंदी लगाई है, 5-7 उन्होंने टीमें पूरे जगह फैलाई हुई है, मगर अभी तक असली मुलजिम हाथ नहीं आया है, जिसके कारण शहर में, व्यापारियों में, आम जनता में बड़ी भारी नाराजगी भी है। और मेरी मुख्यमंत्री मांग भी है, जब आप करोड़ों रुपये टैक्स लेते हो, किस बात का लेते हो? जब व्यापारी व आम जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपको टैक्स लेने का अधिकार नहीं है। यदि आप टैक्स मत लो, हम सुरक्षा हमारी खुद करेंगे, हमारी खुद की सिक्योरिटी लगाएंगे, हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, हम व्यवस्था हमारी करेंगे, हम कर सकते हैं। मगर सीसीटीवी कैमरे के लिए पैसे हमने देने पड़ते हैं, प्राइवेट चौकीदार भी हम लगाएं, तुम क्या करोगे भाई? तुम क्या करोगे? जब वारदात हो जाती है उसके बाद कागज कार्रवाई करने पुलिस जाती है। अगर दिन दहाड़े आपके सामने डोगरा मोहल्ला, जिसको बोलते हैं शहर का दिल है, इतना भीड़ा इलाका है, यहाँ पर दुकान के साथ साथ पूरे मकानों से सटा हुआ है, चारों तरफ गली मोहल्ले के अंदर, और अपराधी वहाँ पर कत्ल करके भाग जाता है, तो इसका मतलब पुलिस प्रशासन कहीं था नहीं। कोई प्रजात चौक के ऊपर, डोगरा मोहल्ले में, सैनिया मोहल्ला में, मुल्तानी चौक, जबकि मुल्तानी चौक की 4 कदम के ऊपर जहाँ कत्ल हुआ, 4 कदम के ऊपर मुल्तानी चौकी बनी हुई थी। तो किस चीज़ चौकी है? पैसे खाने की चौकी है, व्यापारी उससे पैसे लेने की चौकी है, बदमाशों को पकड़ने के कोई काम नहीं है। जब जो भी इस कांड के अंदर जो भी पुलिस अधिकारियों की लापरवाही हुई है, उनके खिलाफ भी मेरी मांग है, उनके खिलाफ भी एक्शन
होना चाहिए, ये मेरी सरकार से मांग है। गत दिवस हिसार में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद जब परिजनों से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी इंसाफ किया जाए, नहीं तो अंजाम शायद कुछ और ही होगा। इसी मामले में जब हमने डीएसपी अशोक जी से बात की तो वो खुद भी यहाँ पर आश्वासन देके गए हैं कि जो एक्यूज्ड हैं, जो आरोपी हैं, उनको पहचान लिया गया है, जल्दी से उनको पकड़ भी लिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से कि जितना जल्दी हो सके इन मामलों के ऊपर छानबीन की जाए, आरोपियों को जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए, ताकि हिसार जो एक समय में एक सेफ सिटी के नाम से जाना जाता था, जिसको अब बिहार से कंपेयर किया जा रहा है कि जहां जिस तरह उस राज्य में गुंडागर्दी एक समय में बहुत ज़्यादा थी, उसी तरह से हिसार में भी ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। तो जो हमारे हिसार वासी है, जब वो सड़कों पर निकले तो वो भी खुद को सेफ महसूस करे। तो पुलिस प्रशासन के को हम भी यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है कार्रवाई ज़रूर की जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिए। मैं सोनिया किसी और खास खबर के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।